बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण और बुद्धिमान स्त्री रहती थी। वो अपने पति सत्यवान से बहुत प्रेम करती थी। सत्यवान सरल स्वभाव का लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती युवक था। दोनों का जीवन प्रेम और सादगी से भरा हुआ था। समय बीतता गया। एक दिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन पास आ गए। उस दिन सावित्री ने निश्चय किया कि वह अपने पति को किसी भी हाल में नहीं खोएगी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में अचानक सत्यवान को तेज सिरदर्द हुआ और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां पहुंचे। सावित्री ने यमराज को देखा और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपने पति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। कृपया उसे मुझसे दूर न ले जाए। यमराज ने कहा, यह जीवन का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज को प्रभावित किया। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और धर्म, नीति और ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी वाणी में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने उससे कहा, तुम कुछ भी वर मांग सकती हो, लेकिन अपने पति का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि वापस मांग ली, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने हर वर दे दिया, लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों का वर पाया तो यमराज स्वयं असमंजस में पड़ गए, क्योंकि बिना पति के यह संभव नहीं था। तभी सावित्री ने कहा, हे प्रभु, जब आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है तो मेरे पति का जीवन लौटाना ही होगा। सावित्री की बुद्धिमत्ता और भक्ति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री की भक्ति, प्रेम और दृढ़ संकल्प ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। तभी से यह माना जाता है कि जो स्त्रियां बटसावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है।